जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का विशेष वीडियो, विशेष चर्चा उत्तराखंड के माननीय केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी की आज जन्मपत्री का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में उत्तराखंड में इलेक्शन हुए जिसमें विजय हुए उत्तराखंड के भाजपा भारतीय जनता पार्टी, जिसमें यहाँ 47 जो है एमएलए विजय हुए। और वहीं अब यहाँ थोड़ा सोचने का विषय हो गया कि जहाँ मोदी जी के नाम से, धामी के काम से उत्तराखंड में विजय हुई, क्योंकि भाजपा के 3 एमएलए बदलना, कहने का भाव मुख्यमंत्री बदलना, तो बहुत ही एक निर्णायक माहौल नहीं रहा। लेकिन जैसे ही धामी को लेकर आए तो धामी ने बहुत सारे काम किए उत्तराखंड के लिए और यहाँ विजय भी हुए उत्तराखंड के 47 एमएलए और भाजपा को जीत दिलाई। लेकिन स्वयं खटीमा सीट से वे हार गए। तो अब यहाँ ये चर्चा हो रही है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैं कई वीडियोस बता भी चुका हूं कि उत्तराखंड जो है, जो बना अब कि कार्तिक मास में ही इसका जो है बनना यह गलत, और वहीं 9 अंक पे बनना वो भी गलत, क्योंकि 9 तारीख में ही ये बना था, 9 नवंबर में। तो खास तौर से उत्तराखंड 9 अंक जो है मंगल का है, तो सैनिक बलिदानों पर यह उत्तराखंड बना। 9 नंबर रक्त का भी आता है, 9 नंबर मंगल का सैनिक है, उग्रता है, क्रोध है, आवेग है, भूकंप है आदि। इस तरीके से यह उत्तराखंड बना। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते गए और बनते गए, एक स्थिर सरकार नहीं मिल पाई एक मुख्यमंत्री के दौरान, जो एक मुख्यमंत्री 5 साल तक जो है उत्तराखंड को सरकार दे सके। लेकिन नरेंद्र दत्त तिवारी जी ने ये करके दिखाया था, क्योंकि उनके पास अनुभव था, और उत्तराखंड एक अनुभव के आधार पर ही, कोई अनुभवी व्यक्ति ही जो है उत्तराखंड को चला सकता है। लेकिन कई एमएलए आए, मुख्यमंत्री बने और बदलाव रहा, चाहे वो खंडूरी, निशंक, कोश्यारी यहाँ, या देखा जाए हरीश रावत और विजय बहुगुणा, तो इस तरीके से ये बदलाव होते रहे। तो आज यहाँ हमने चर्चा भी की थी कि अगर पुष्कर सिंह धामी जी की जन्म पत्रिका और साथ में हमने सतपाल महाराज जी की जन्म पत्रिका व धन सिंह रावत की जन्म पत्रिका का विश्लेषण किया, जिसमें यहाँ खटीमा सीट से ये हारे। लेकिन ये मुख्यमंत्री का बनने का कारण क्या था, इनके लग्न में ही धामी जी की जन्म पत्रिका को अगर थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैं कई बार उनकी वीडियो विश्लेषण कर चुका हूँ। तो उनका सिंह लगन है और लगन में ही सूर्य है, तो सर्वप्रथम सूर्य ही तो सरकार है। तो एमएलए के साथ ये मुख्यमंत्री बने, और फिर वहीं गुरु इनके पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, तो यह भी गुरु की दशा चल रही है, तो इनके लिए अच्छा रहा। लेकिन मंगल और केतु दशम भाव में बैठा रहा, तो यह भी बहुत अच्छी सफलताएं प्रदान हुई। लेकिन यहाँ मकर राशि शनि की 7.5 चल रही है, 6ठे भाव में चंद्रमा है, और शनि की 12वें भाव में दृष्टि दे रहा है सीधा 6ठे भाव में चंद्रमा पर। 6ठा भाव हमारे शत्रु का होता है और कंपटीशन का होता है। तो यहाँ चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में ये हार गए। लेकिन यहाँ सूर्य, गुरु और मंगल के कारण इनको ऊंचा पद, मान सम्मान, या मतलब कि मुख्यमंत्री पद मिला, और ऐसा हो भी सकता है कि मुख्यमंत्री पद इनको रहे और मिलेगा। लेकिन जो चंद्रमा है, केंद्र में दोष बना हुआ है चंद्रमा का, तो ये थोड़ा नकारात्मक स्थिति बनी हुई है चंद्रमा की। तो आज अजय भट्ट जी की कुंडली देखते हैं। यदि अगर जन्म पत्रिका के अनुसार देखा जाए तो यहाँ 1 मई 1961 12 बजे रानीखेत में इनका जन्म हुआ, और
1 का मूलांक अगर देखा जाए, मूलांक 1 जो है सूर्य का प्रतीक है, यही सरकार है। तो अब कर्क लगन है इनका, लग्न में ही मंगल विराजमान है नीच के, लेकिन यहां कर्क लगन में मंगल योग कारक होता है, तो मंगल नीच का होने के कारण ये भाग्य का स्वामी है, कहने के बाद दशम भाव का स्वामी है और पंचमेश है। तो मंगल नीच का होने के कारण थोड़ा जनता से संबंध कमजोर करता है, पब्लिक रिलेशन। लेकिन यहाँ मंगल जो है स्थिति थोड़ी मजबूत बनेगी। और वहीं दशम भाव में सूर्य उच्च का है, बुध के साथ बैठा है, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है। अब मंगल नीच का हो गया तो थोड़ा मान सम्मान को दिक्कत करता है। लेकिन देखिए कितने राजयोग बनते हुए दिख रहे हैं। जहां द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य और बुध बैठा है तो सूर्य उच्च का है, और ये सरकार, सूर्य सरकारी ही है, आत्मा है, और सूर्य ऊंचा पद देगा, क्योंकि दशम भाव ही ऊंचा पद है, मान सम्मान है। तो यहाँ आज केंद्रीय मंत्री हैं, तो दशम भाव में सूर्य बुध आदित्य योग बना, सूर्य उच्च का, तो ये बहुत अच्छा। और वहीं जब दशम भाव का स्वामी मंगल नीच का और सूर्य वहां उच्च का हो गया तो नीच भंग राजयोग हो गया। और वहीं सप्तम भाव में गुरु नीच का है, शनि स्वराशि है, शश नामक राजयोग बना हुआ है शनि के द्वारा मकर राशि में। और वहीं गुरु की युति है तो गुरु नीच का है, तो नीच भंग राजयोग फिर पुनः बना, जो इनके भाग्य का स्वामी और छठे भाव का स्वामी है। तो कितनी स्थिति मजबूत बन रही है। तो ये नीच भंग राजयोग खास तौर से तो ये सफलताएं दे रहा है। यह भी ऊंचा पद, मान सम्मान, यहाँ मुख्यमंत्री पद बनता हुआ दिख रहा है। सूर्य बुध आदित्य योग, मंगल नीच का, सूर्य उच्च का नीच भंग राजयोग, वहीं गुरु और शनि का नीच भंग राजयोग, यही शनि का शश नामक राजयोग, यह भी मुख्यमंत्री पद प्राप्त दे रहा है। वहीं नवम भाव में शुक्र उच्च का है, जो चौथे भाव लाभ का स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र उच्च का होने के कारण जो है यहाँ आपको मान सम्मान और भाग्य में सफलताएं देता दिख रहा। तो ऐसे में यहाँ भी स्थिति मजबूत बनी हुई है मुख्यमंत्री पद की। तो ऐसी स्थिति में यहाँ तुला राशि है इनकी, शनि की ढैया चल रही है जो 29 अप्रैल में समाप्त हो जाएगी। तो शुक्र की महादशा है अब इन पे, जो 29 जनवरी सन 2036 तक है। तो शुक्र इनका भाग्य भाव में बैठा है। तो ऐसे में भाग्य में बदलाव, अचानक भाग्य में सफलता, अचानक ऊंचा पद, मुख्यमंत्री पद इनको प्राप्त होता दिख रहा है। अंतर मंगल का है, जो 29 जनवरी सन 2022 से 31 मार्च सन 2023 तक है। मंगल इनके लगन पर है। तो यह मंगल नीच का है, ये थोड़ा दिक्कत पैदा कर सकता है। लेकिन प्रत्यंतर में अभी राहु है विराजमान, जो 23 फरवरी से 28 अप्रैल तक है, जो राहु इनके द्वितीय भाव में है। तो ये राहु और ये मंगल नीच का थोड़ा नेगेटिव साइन दे रहा है ऐसी स्थिति में। तो अब कुछ समय की बात करते हैं। तो 23 नवंबर सन 2022 से लेकर 31 मार्च सन 2023 तक इनको कोई ना कोई ऊंचा पद मिलेगा, अवश्य मिलेगा, और ये मुख्यमंत्री पद पर जाते हुए दिख रहे हैं। प्राय थोड़ा वाणी के स्थान पर राहु बैठा है तो थोड़ा वाणी अस्थिरता देता है ये। लेकिन केंद्रम दोष भी है इनकी जन्म पत्रिका में, तो केंद्रम दोष होने के कारण थोड़ा परेशानी आ सकती है। लेकिन नीच गुरु का होना, तो यहाँ तो क्या उपाय करें, क्या करें। एक मोती रत्न धारण करते हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा। और नीच गुरु की यदि ये उपाय करते हैं या उनका जप वैदिक मंत्रों के दौरान करते हैं तो अच्छा रहेगा इनके लिए। तो एक मोती और एक माणिक के रत्न धारण कर लीजिए, जिससे इनको ये मुख्यमंत्री पद प्राप्त हो। क्योंकि इनकी कुंडली में राजयोग तो बहुत बने हुए हैं, चाहे वह राजयोग देखिए आप कि गुरु और शनि का नीच भंग राजयोग, शनि का शश नामक राजयोग, दशम भाव में सूर्य का कुल दिबग नामक राजयोग, वो सूर्य उच्च का है, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनना, शुक्र का उच्च का होना, तो यह अच्छे साइन है मुख्यमंत्री पद प्राप्ति के लिए। तो इस तरीके से मैं अन्य वीडियो दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।